हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब पे। मेरा नाम है शौर्य और मैं बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे थे लिपिड्स के बारे में और इसमें हमारे ये मतलब 6 या 7th वीडियो है जिसमें हम लोग लिपिड प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। और ये हमारा अकॉर्डिंग टू आईएनसी पढ़ना है। तो आप कोई भी कॉलेज या कोई भी इंस्टीट्यूट जीएनएम एएनएम बीएससी नर्सिंग कुछ भी कर रहे हो तो आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें हम अकॉर्डिंग टू आईएनसी पढ़ रहे हैं, सारे के सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर कर रहे हैं। जैसे कि आप पुराने वीडियोस भी देख सकते हो लिपिड्स के, जैसे अभी कोलेस्ट्रॉल वाला, कीटोन बॉडीज़ के बारे में, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में और लिपिड और फैटी एसिड्स के बारे में सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ से आपको मिल जाएगा। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे लिपिड प्रोफाइल के बारे में। लिपिड अगर प्रोफाइल की बात करें तो ये एक तरीके का ब्लड टेस्ट है जो कि मेज़र करता है हमारे मतलब ब्लड के अंदर लेवल ऑफ फैट का, जैसे लिपिड कितना है ब्लड के अंदर, ठीक है। और ये मेनली मतलब असेस करते हैं रिस्क ऑफ, जब हमारे अंदर जो सीवीडी मतलब कार्डियो वेस्कुलर डिजीज़ के चांसेस जब बढ़ने लगते हैं तो हम लोग लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट कराते हैं, जिसके अंदर जो लिपिड का अमाउंट है वो हमें पता चलता है कि फ़ैट हमारे ब्लड के अंदर कितना है और इसके हिसाब से हम अपना जो डाइट है वो मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो सीवीडी एक तरीके का मतलब टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है जो कि मेज़र करता है हमारे ब्लड के अंदर लेवल ऑफ फैट और लिपिड्स। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया और ये इसको आप मतलब इजी वे में नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। अगर इसके हम मेन कॉज के बारे में मेन कंपोनेंट्स के बारे में देखें तो इसके अलग अलग जो भी रिस्क फैक्टर होते हैं वो सब आपके जो मेन कॉज हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्टली अगर मेन कंपोनेंट को देखें तो ये हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल हो गया। टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारा मेज़र करते हैं हम लोग ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल जो होता है ब्लड के अंदर, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल अगर वैल्यू की बात करें तो नॉर्मल जो होता है वो लेस देन 200 के इक्वल होता है, mg/dl के इक्वल होता है। और इसके बाद से हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के बारे में बात करते हैं। ये हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल हो गया। देन हमारा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का हो गया एलडीएल। एलडीएल लेवल मतलब हमारा बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़्यादा होता है तो इसी से हमारा जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस और सीवीडी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं इसको। नेक्स्ट पिछले वीडियो में आप सही से समझ पाए होगे, ठीक है। बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं जो कि कैरी करता है मतलब कोलेस्ट्रॉल को टिश्यूज़ के अंदर, और ये हाई लेवल जब होता है तो इसकी वजह से मतलब सीवीडी या एथेरोस्क्लेरोसिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसका नॉर्मल जो वैल्यू होता है, अगर नॉर्मल वैल्यू है वो लेस देन 100 से अगर नीचे रहे तो इसका सही है। अगर ज़्यादा हुआ तो आपको रिस्क जो है एथेरोस्क्लेरोसिस का या कोई भी सीवीडी का रिस्क जो है वो बढ़ने लगेगा और आपका जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के चांसेस बढ़ने लगेंगे। देन हमारे पास है गुड कोलेस्ट्रॉल। इसको हम लोग हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं, एचडीएल बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जो कि हमारे बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको रिमूव करता है, ठीक है। इसके डेफिनेशन को देखें तो रिमूव करता है कोलेस्ट्रॉल को हमारे ब्लड के अंदर से और कैरी करता है हमारे जो भी लीवर होते हैं वहाँ से मतलब एक्सक्रीशन में, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास नेक्स्ट है इसको बहुत ज़्यादा मतलब अलग अलग जो भी हार्ट से रिलेटेड जो भी डिजीज़ रहता है तो उससे प्रोटेक्ट करता है हमारे मतलब बॉडी को, और इसमें जो है सीवीडी के चांसेस को ये घटाता है और कार्डियोवास्कुलर मतलब डिजीज़ नहीं होने देता है, ठीक है। नॉर्मल अगर वैल्यू की बात करें तो ये मोर देन 40 होना चाहिए, 40 mg/dl मैन के अंदर, और जो फीमेल है उसके अंदर अगर 50 से ज़्यादा है तब अच्छा है, ठीक है। तो इसके बाद से हम नेक्स्ट देखेंगे ट्राइग्लिसराइड। देन हमारे पास 4th नंबर है ट्राइग्लिसराइड है HDTG। तो ठीक है, तो इसमें जो है वो फॉर्म होता है, जो मतलब फॉर्म होता है, ये फैट स्टोर होता है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। इसका जो हाई लेवल अगर हो गया तो ये बहुत ज़्यादा मतलब हार्ट के डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो इसका नॉर्मल वैल्यू होता है वो हमारा होता है 150 से मतलब ज़्यादा अगर हो गया तो बहुत ज़्यादा मतलब नॉर्मल होना चाहिए, 150 से कम होना चाहिए, ठीक है। अगर 150 से अगर ज़्यादा हो रहा है आपका तो जो सीवीडी के चांसेस हैं, रिस्क हो सकता है बहुत सारे हार्ट डिजीज़ के होने के। इसमें ग्लिसराइड हो गई। और देन हमारे पास है 5th नंबर वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन VLDL। तो ये हमारा जो है बहुत सारे मतलब ये
ये एक मतलब लिपिड का ही गुड बैड लिपिड का ही एक टाइप होता है। इसका जो नॉर्मल अमाउंट होता है मतलब 2 से लेके 30 mg पर DL के इक्वल होना चाहिए, और इससे ज़्यादा हुआ तो रिस्क होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके अगर क्लिनिकल हम लोग सिग्निफिकेंट की बात करें कि कौन कौन से मतलब क्लिनिकली हम लोग कैसे हम लोग देख सकते हैं, तो डिटेक्ट करते हैं हम लोग रिस्क को। जो भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती हैं, CAD वाले, जो भी मतलब जैसे कि जो हार्ट को मतलब ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज होती हैं, तो उसके जो डिजीज़ होती हैं तो उसको हम लोग डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद से मॉनिटर करते हैं हम लोग जो भी मतलब मान लीजिए कि हाइपर लिपिडीमिया हो गया, तो इस केस में हम लोग इसको मतलब मॉनिटर करते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। देन हम यूज़ करते हैं डेली रूटीन मतलब चेकअप को, और जो भी डायबिटीज़ मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। नॉर्मल अगर लिपिड प्रोफाइल वैल्यू की बात करें कि आप अगर ब्लड टेस्ट करा रहे हो तो उसके उसके अंदर जो लिपिड प्रोफाइल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो इसमें आपको यहाँ पे फॉलोइंग में दिया हुआ है। जैसे कि ये आपका पैरामीटर हो गया और ये आपका रेंज हो गया, ठीक है। जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है, टोटल कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो आपका 200 से अगर बिलो है तो ये सही है, ठीक है। अगर हम बात करें बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में कि बैड कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, बैड कोलेस्ट्रॉल की अगर बात करें तो ये हमारा 100 से सॉरी अगर हम बात करें बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में तो ये हमारा 100 से बिलो होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो CVD के चांसेस बढ़ जाते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल अगर इससे मतलब कम हुआ तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, और गुड कोलेस्ट्रॉल के जितना ज़्यादा अमाउंट रहेगा उतना ज़्यादा सही रहेगा। तो 40 से अगर कम हुआ तो रिस्क हो जाता है, ठीक है। 40 से ज़्यादा होना चाहिए, 50 हो गए, 60 हो गए, ये सब ठीक है। ट्राइग्लिसराइड है तो इसका जो 150 से अगर ज़्यादा हुआ अमाउंट तो ये रिस्की हो सकता है, और इसके अंदर वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, तो इसका जो रेंज है वो 2 से मतलब 30 के बीच में होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो रिस्की हो सकता है, ठीक है। इसके बाद से हम बात करें तो हाई डेंसिटी जो लिपोप्रोटीन है वो क्या क्या कर सकता है, तो इसमें फर्स्टली हमारे पास है एथेरोस्क्लेरोसिस कर सकता है। जैसे कि लिपिड का अगर जो मतलब लिपिड है तो वो बहुत ज़्यादा मतलब हार्ट के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कहीं कहीं भी जाके पाइप में जो आर्टरीज है, वेन्स है, तो वहाँ पे एक्यूमुलेट हो सकता है। उसकी वजह से जो है सीवियर केसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रोक आ सकता है, झटके आ सकते हैं, स्ट्रोक्स आ सकते हैं, हार्ट अटैक आ सकता है। इसके बाद से पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ हो सकते हैं, जो लिम्फ है आपके उसमें मतलब अलग अलग वेस्कुलर डिजीज़ हो सकते हैं। अगर इसके हम लोग टेस्ट की बात करें तो कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं हम लोग कौन सा ये लिपिड प्रोफाइल के टेस्ट के लिए, तो इसमें जो है फर्स्टली हम जो है एक पेशेंट है तो पेशेंट को हम लोग प्रॉपर तरीके से 9 से 12 घंटे 9 से 12 घंटे हम लोग उसको 9 से 12 घंटे उसको प्रॉपर फास्टिंग पे रखते हैं। देन इसके बाद से अवॉइड करते हैं हम लोग उसको मतलब कोई भी फैटी मील खाने से, अल्कोहल के टेस्ट को हम लोग करते हैं, बिफोर टेस्ट करते हैं, ठीक है। इन्फॉर्म करते हैं हम लोग पूरा ऑल द मेडिकेशन मतलब जो भी मेडिकेशन वो ले रहा है तो उसको हम लोग चेक करते हैं और रखते हैं अपने पास। अगर इसके हम तो ये अलग अलग आपके टेस्ट हो गए। और इसके बाद से हम लोग निमोनिक्स की बात करें कि कैसे आप लोग याद कर सकते हो, तो इसके अलग अलग टाइप को याद करने के लिए यहाँ पे निमोनिक्स है, जिसमें हमारे पास है टोटल लव हैज़ ट्रू वैल्यू। तो इसमें हमारे पास हो गया, ये हमारा टी हो गया टोटल लव हैज़ ट्रू वैल्यू। तो ये हमारा अलग अलग 5 टाइप हो गए। इसकी बात करें तो ये सबसे ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ज़्यादा हो गया तो रिस्क है। इसकी बात करें तो ये भी रिस्की है। इसकी बात करें अगर वैल्यू ज़्यादा है तो सही है, और ये भी वैल्यू ज़्यादा है तो रिस्की है। और VLDL तो आप जानते ही हो, ठीक है। तो ये हमारा मतलब लिपिड प्रोफाइल था। अगर आपको ये लिपिड प्रोफाइल समझ में आया हो तो हमें कमेंट करना कि हाँ समझ में आ गया। और अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो लिपिड प्रोफाइल के बारे में, तो हम लोग बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में, जो कि कल आएगा। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे। और कोई भी चैप्टर अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।